नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। 2 दिन पहले रत्ताखेड़ा में हुई ब्लाइंड मर्डर की मिस्ट्री को डबवाली पुलिस ने सुलझा लिया है। दरअसल 21 अगस्त को रत्ताखेड़ा गांव में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की देर रात हत्या का मामला जो है वो सामने आया था और बुजुर्ग बताया जा रहा है कि रात को टहलने निकला था, लेकिन सुबह जब उसके परिजन ढूंढते हुए पहुंचे तो गली में उसका शव मिला था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तमाम साक्ष्य जुटाए ताकि देखा जा सके कि आखिर इस मामले में है क्या। पुलिस ने उसी दौरान जो है मौके पर बताया था कि मृतक जो अमीलाल गांव रत्ताखेड़ा पुत्र रेड़ा राम, उसके माथे और सर पर जो है चोटें आई है। इसके अलावा नाक पर भी चोट के निशान जो है वो देखे गए। उसके बाद पुलिस ने बेटे के कहने पर यूं कहें या शिकायत देने के बाद जो है मामला दर्ज कर लिया था और उसके बाद आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने करीब 3 टीमों का गठन किया। डबवाली एसपी निकिता खट्टर ने 3 टीमें जो है वो गठित की। इसमें सबसे पहले डबवाली सीआईए और कालांवाली सीआईए और इसके अलावा जो है डबवाली साइबर टीम ने जो है इस पूरे मामले की तहकीकात की और 48 घंटों के अंदर अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी बताया जा रहा है कि रत्ताखेड़ा गांव का ही निवासी है और उसे पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर उसको कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लेगी। आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला जो है वो कैसे घटा। सबसे पहले 21 तारीख की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि गांव रत्ताखेड़ा में एक बुजुर्ग रात के वक्त जो है टहलने निकला था और यहाँ पर अपने पड़ोसी के साथ ही जो है पैसों की लेन देन को लेकर दोनों के बीच में अनबन शुरू हो जाती है, विवाद बढ़ जाता है, जिसके बाद लौटते वक्त बुजुर्ग को कह सकते हैं कि कुल्हाड़ी से जो है बुजुर्ग के ऊपर जो आरोपी है वो हमला कर देता है। सर पे चोट आती है, नाक पे और माथे पर जब चोट आती है तो उसी वक्त जो है बुजुर्ग की मौत हो जाती है, जिसके बाद जो है आरोपी उस कुल्हाड़ी को छिपा देता है। सुबह जब पुलिस की टीमें पहुंचती है और छानबीन करती है, तमाम जो है फोरेंसिक टीम को भी वहां पर जो है बुलाया जाता है और तमाम साक्ष्य जुटाती है। उस दौरान जो है पुलिस टीम ने पूरी तरह से वहां पर जांच की, लेकिन आरोपी का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा, जिसके बाद 3 टीमों का गठन किया गया और पुलिस ने वहां के इलाके के जो है आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में भी कह सकते हैं कि आरोपी जो है वो नज़र नहीं आया, लेकिन पुलिस को एक परछाई दिखती है जिसके आधार पर पुलिस की पैनी नज़र पड़ती है और उस आरोपी को जो है पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर जाती है, जिसके बाद उसके साथ पूछताछ होती है और काफ़ी घंटों की पूछताछ के बाद आरोपी ये मान लेता है कि उसने ही बुजुर्ग की हत्या की है, जिसके बाद तमाम साक्ष्य जुटाकर पुलिस उसे अपनी हिरासत में कहें या गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद जो है आज इस चीज़ का कह सकते हैं कि पुलिस ने दावा किया है कि 48 घंटों के अंदर अंदर जो है हमने ये मर्डर मिस्ट्री, ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री जो है वो सुलझा ली है। इस पूरी टीम में जो है सीआईए डबवाली को हेड किया था राजपाल जी ने और कालांवाली सीआईए टीम जो थी वो और इसके अलावा जो है साइबर टीम, तीनों ने मिलकर इस ऑपरेशन को कहीं ना कहीं अंजाम दिया और 48 घंटों के भीतर जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसपी कालांवाली इस पूरी घटना की जानकारी दे रहे हैं और कैसे आरोपी को गिरफ्त में लिया, सुनिए। गांव रत्ताखेड़ा में अमीलाल की मृत्यु के संबंध में एसपी साहब डबवाली द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था, जो उसमें 48 घंटे में कार्रवाई करते हुए सीआईए डबवाली के द्वारा घटना में मुख्य आरोपी भीमसेन को काबू किया गया है। आरोपी से घटना में प्रयोग की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है, जो आरोपी के आज कोर्ट में पेश करके उसको रिमांड पे लिया जाएगा और आगामी पूछताछ करी जाएगी। सर, क्या किस बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ? आरोपी के पिता ने मृतक के भाई राजकुमार से करीब 10 साल पहले 3 लाख रुपए उधार लिए थे, जो उसने वो पैसे वापस ना दिए थे। इन पैसों को वापस ना देने के बारे दोनों मृतक के द्वारा जो बार बार इस बात को लेकर तानाकसी दी जाती थी
जिस दिन घटना हुई उस दिन रात को भी आरोपी और मृतक के बीच में इस बात को लेकर तकरार हुई थी। उसी के बाद आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था। तो रत्ताखेड़ा ब्लाइंड मिस्ट्री जो है वो सुलझ गई है। आरोपी जो है रत्ताखेड़ा गांव का ही है और दोनों के बीच में लंबे समय से पैसे का लेन देन का विवाद चल रहा था और घटना वाली रात जो है दोनों के बीच पैसे को लेन देन को लेकर ही विवाद बढ़ा था और विवाद इतना बढ़ गया कि जो है आरोपी जो युवक है उसने जो है बुजुर्ग पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और हमले के बाद जो है उस बुजुर्ग की मौत हो गई। सुबह जब बुजुर्ग के परिजन घर से बाहर ढूंढने के लिए निकले तो बिल्कुल पड़ोस में ही एक गली में जो है बुजुर्ग का शव जो है वो दिखाई देता है, जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाया जाता है और पुलिस मौके पर पहुंच के तमाम साक्ष्य जुटाने के बाद 48 घंटों के अंदर अंदर आरोपी को धर दबोच लेती है। तो कह सकते हैं कि पुलिस मुस्तैदी से पुलिस ने काम किया है, जिसका नतीजा ये रहा कि आरोपी जो है वो जल्द से जल्द पकड़ा गया। कैमरा पर्सन हेमराज बीरट के साथ प्रमोद रिसालिया, मेरा हरियाणा।